हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये मेरा पहला लेक्चर है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम के नियम को। ये क्लास 10th और 12th के बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे या तो आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो आप में डायरेक्ट थ्योरी ही पूछ ली जाएगी कि आप बताइए कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम को समझते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि लास्ट तक आपने अगर वीडियोस को देखा है तो आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा ओम का नियम कि आप इसका जो डिफिनीशन है, जो थ्योरी है, उसको खुद से लिख पाएंगे और जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट को सीखें बच्चा लोग, तो चलिए ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आपके घर में जो है वो करंट दी जा रही है। ये आपका घर है और इसमें करंट आ रही है। तो करंट कैसे कैसे आती है? या तो पोल से आएगी या तो अगर इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर की बैटरी से आएगी। यहाँ पे हम लोग बैटरी वाले करंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने एक मशीन लगा रखी है। ये मशीन क्या करती है? ये करंट को मेजर करती है। किसको मेजर करती है बेटा? करंट को मेजर करती है। आप लोग मेरी बात से थोड़ा सा अपसेट नहीं होंगे, मेरी आदत है बेटा बोलने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मशीन लगा रखी है। ये मशीन जो है ये करंट को मेजर करती है। इस मशीन का नाम क्या है? एम्पियर। आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि बताइए किस मशीन से या किस यंत्र से हम लोग धारा को मापते हैं या करंट को मापते हैं या विद्युत धारा को मापते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? एम्पियर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दीजिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है कि हमने एक बैटरी जोड़ी है, हमने एक तार लिया है, उस तार में एक धारा को मापने वाला यंत्र जोड़ा है और यंत्र के दोनों सिरों पे हमने क्या जोड़ दी है? बैटरी। बैटरी किसका काम करता है बेटा? वोल्टेज का काम करता है। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी, ये बैटरी ही वोल्टेज है। बैटरी बराबर वोल्टेज या विभवांतर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वही क्या है? विभवांतर। बैटरी ही क्या है बेटा? विभवांतर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, काम आएगा आपके। अब मेरा एक सवाल है। अब मान लीजिए हमने जो बैटरी दी थी वो बैटरी थी 4 वोल्ट की। मानने की बात कर रहा हूँ बेटा, ये बैटरी कितने की थी? 4 वोल्ट की। तब हमने करंट देखा 1 एम्पियर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपको मानने की बात कर रहा हूँ बेटा कि अगर बैटरी हमने देखा कि 4 वोल्ट की जब हम बैटरी लगा रहे थे तो करंट 1 एम्पियर का आ रहा था। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए कि अगर मैं 8 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, मतलब 4 वोल्ट की एक और बैटरी लगा दूं, टोटल 8 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो करंट कितना आएगा बच्चा? सबका आंसर होगा सर जी 1 एम्पियर करंट और आएगा, यानी कि करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। कहानी बस इतनी है बेटा कि यहाँ पे हम बैटरी जितना ज़्यादा ऐड करेंगे, जितनी ज़्यादा बैटरियाँ लगाएंगे, उतना ज़्यादा इसमें करंट आएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे हम जितना ज़्यादा बैटरी लगाएंगे यहाँ पे करंट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा आएगा। बस यही बात जो है वो ओम भाई साहब ने समझाया था और इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं उस ओम के नियम को लिखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओम का नियम क्या कह रहा है कि आपका ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि क्या बच्चा? वोल्टेज यानी कि ये बैटरी, इस बैटरी को जितना आप बढ़ाएंगे, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के। इसका मतलब समझो बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी क्या होगी बेटा? करंट भी बढ़ेगी।
तो ये हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल इसको बोलते हैं समानुपातिकता का चिन्ह। अब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, इसको हटाएंगे तो बराबर आएगा। इसको हटा के लगा लो, बराबर आ गया। बराबर जब भी इसको हटाते हैं, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको हटा के जब भी आप बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट किसके रूप में आया है, R के रूप में। चलिए ठीक है, ये हो गया V = RI। ये बन गया आपका ओम का नियम, यही ओम का नियम है बेटा। तो ध्यान से सुनो, ये जो हमने सामने लिखा है ना बेटा, ये इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं। ओम के नियम में हम क्या लिखते हैं कि जो हमने बैटरी दी है, जिस हिसाब की बैटरी दी है उसी हिसाब का क्या आएगा, करंट आएगा। मतलब विभवांतर जितना ज़्यादा होगा, धारा का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समानुपातिक है। क्लियर है। अब इसी बात को मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा और उसको समझाऊंगा, फिर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाइए, तो मैं प्रैक्टिकल भी इसका दिखा दूंगा। और अगर आप ये कमेंट करते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन भी लगवा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन भी लगवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख रहे हैं अब इसके बारे में, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। हमने पहली चीज क्या देखी है कि जो बैटरी लगा है किसके किसके मध्य लगा है, तार के मध्य। तार को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, चालक। तो पहली लाइन हम यही लिखेंगे, चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य। जो बेटा अच्छे तरह से पढ़ा होगा पूरी साल, वो वीडियो को फास्ट करके ही देखेगा, नहीं तो उसको बोरिंग लगेगा और ज़्यादा लगेगा वीडियो। मैंने कंटेंट ऐसा बनाया है कि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, यानी कि बैटरी, विभवांतर। ध्यान से देखिए क्या बता रहा है मैंने क्या बताया बेटा, चालक के सिरों के मध्य जो बैटरी लगा है, जो विभवांतर लगा है, वो किसके समानुपातिक है, उसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। बेटा पीछे नॉइस आएगी, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। गांव का माहौल है तो नॉइस तो आएगी थोड़ी बहुत। मैंने क्या आपके सामने लिख दिया है, ध्यान से देखिए। हमने ये लिखा है कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, ये रहा चालक, और इस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर लगा है, जो बैटरी लगा है, वो चालक में प्रवाहित धारा, यहाँ पे जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि I के क्या है, समानुपातिक है। ये देखिए, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपातिक होता है। और एक कंडीशन है बेटा, ये कब होता है, जब चालक की विमाएं एवं तापमान क्या होना चाहिए, फिक्स हो, निश्चित हो।
हो। अब आप कहेंगे कि सर आपने सब कुछ समझा दिया, ये बात तो समझ में नहीं आई जो लास्ट में लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। बेटा देखो, ये आपके समझने की बात नहीं है। आप इसको समझने जाएंगे तो फिर आपको इस आर को पढ़ना पड़ेगा, आर को। अभी मैं बस आपको इतना समझा सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे जो भी है वो आई के समानुपातिक तो है, लेकिन ये बीच में आर भी आ रहा है ना, तो हम केवल इतना नहीं लिख सकते हैं कि भी आई के समानुपातिक है, हमको इस आर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और इसी आर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब आर क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा। ओके बेटा, तो आप सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, और अगर किसी को किसी भी चीज़ में 1% का भी डाउट आया हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नई क्लास में।